नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के आजादी वाले विवादित बयान को लेकर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में हक ए हिंदुस्तानी मोर्चा के सदस्यों ने विरोध जताया। लोगों ने कंगना का पुतला बनाकर उस पर कालिख भी पोती है और चप्पल जूतों से पुतले पर मारकर अभिनेत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है और इसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुतला फूंक दिया। हिंदुस्तानी मोर्चा के बैनर तले लोगों ने मुजफ्फरपुर में शहीद स्मारक स्थल से ही कंगना के खिलाफ आक्रोश मोर्चा निकाला है और संगठन के सदस्य तमन्ना हाशमी ने भी कहा कि अभिनेत्री का बयान देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले और शहादत देने वाले आज़ादी के क्रांतिकारियों का अपमान है। उन्होंने कहा कि ये बयान देशद्रोही है। आक्रोशित लोगों ने भारत सरकार से आवंटित पद्मश्री सम्मान को भी वापस लेने की बात कही है और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी बीते दिनों एक टीवी कार्यक्रम में इंटरव्यू के दौरान भारत की आज़ादी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो भीख थी, असली आज़ादी तो 2014 में मिली। इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल की जा रही है कंगना और वही कंगना के इस बयान पर विपक्ष ने उन्हें घेर लिया है। भीख में आज़ादी कहने वाले से पद्मश्री सम्मान वापस लेने की भी मांग जो है विपक्षी नेता कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता रेणु देवी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को सही बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन बनवाने में सरकार का खरबों रुपए खर्च हुआ है। लोगों की इसकी चिंता करनी चाहिए और वैक्सीन लगवाकर हम स्वस्थ रहेंगे तो आगे भी पैसा कमाते रहेंगे। उन्होंने ये बयान शुक्रवार को बेतिया में दिया है। डिप्टी सीएम बगहा में भी एक शुगर मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन करने पहुंची हुई थी और यहां उन्होंने बारिश और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें की वजह से ही गन्ना किसानों को हो रहे नुकसान के सवालों पर ये बात कही है। उन्होंने कहा कि जो लोग पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सवाल कर रहे हैं वो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं और मैं जनता और किसान भाइयों से अपील करना चाहती हूं कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन बनवाने में खरबों खरब रुपए खर्च किए हैं और वैक्सीन लगवाकर लोगों को सुरक्षित किया है। हमने छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवाकर उनका भविष्य सुरक्षित किया है। लोगों को इस बात को महसूस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अभी 10 रुपए तक कम हुआ है डीजल का दाम, आगे भी निश्चित रूप से कम होगा। गन्ना किसानों ने इसके कीमतें बढ़ाने की मांग की है। डिप्टी सीएम ने इस दौरान गन्ना किसानों से कहा कि संयम बरतें और सरकार आपको मुआवजा देगी। किसानों का कहना था कि लगातार भारी बारिश से फसल को बहुत नुकसान हुआ है और उस पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने इसके उत्पादन लागत को भी बढ़ा दिया है। सामान्य गन्ने के लिए वर्तमान कीमत 315 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। देश की राजनीति में एक बार फिर से मोहम्मद अली जिन्ना का जिन्न बाहर निकल कर आ गया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी और सरदार पटेल से करने के बाद जेडीयू और एमएलसी ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा है और इस बयान के बाद ही बिहार में सत्ता में माझीदार बीजेपी ने हमला बोल दिया है और जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने भी शुक्रवार को कहा कि जिन्ना बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और देश के विभाजन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे। पंडित नेहरू ने खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का बंटवारा किया था और अनवर की तरफ से जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताए जाने के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी कोटे से सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने 2 टूक कहा, भारत में गांधी की पूजा करने वाले लोग रहते हैं, ना कि जिन्ना की पूजा करने वाले लोग। मंत्री ने कहा कि जो लोग जिन्ना के समर्थक हैं वो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चल गए और अगर कोई लोग भारत में बच गए हैं, उन्हें जिन्ना से मोहब्बत है तो उनकी जगह पाकिस्तान में है। चौधरी ने कहा कि लोग भारत में रहकर जिन्ना की पूजा करते हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पाकिस्तान में रहकर भी वो जिन्ना की पूजा कर सकते हैं क्योंकि भारत में गांधीवादी लोग रहते हैं, यहाँ भारत माता की पूजा होती है।